जमीन होगी तो उनके जमीन को लात मारेंगे, उनके काम को लात मारेंगे। हम अपने जमीन में घर बनाएंगे, अपने जमीन में हम अपने रास्ता निकालेंगे। साथियों, जमीन होगा तो क्राइम रुकने विचारधारा के लोग हैं, जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख पाए, वो नहीं चाहते कि उनके भी बच्चे नौकरी करें। ये लोग क्या किए, स्वेच्छा जो शेरनी का दूध उसको हलाल कर दिए। हमारे पहुंच में नहीं है साथियों। कल के लिए अगर सरकार नौकरी ऑफर करेगी तो आप बताइए क्या आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी? एक गांव में एक कहावत और भी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। आप लोग जानते हैं ना? तो जो हम लोगों के साथ अभी कुछ देर पहले हो रहा था, वो प्रशासन क्या कर रहा था, मतलब खिसिया करके कुछ कर तो नहीं सकते, तो क्या कर रहे थे हमारे पत्रकार महोदय, लोगों को आईडी हेन तेन सब जो है परेशान करने की कोशिश कर रहे, खिसिया करके खंबा नोच रहे थे। साथियों, मैं आप सभी लोगों को आपके घर घर तक गई हूँ, आपके गांव गांव तक गई हूँ, और मैं ऐसे महिलाओं को, ऐसे भाइयों को, ऐसे लोगों को जानती हूँ कि आपके घर तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। आप सभी लोगों के घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ गोरखपुर की बात करूं तो अभी सांसद जो हमारे रवि किशन जी हैं, उनकी बहुत मधुर आवाज में सुनने को मिलता है कि मुस्कुराइए आप गोरखपुर में हैं, मुस्कुराइए आप गोरखपुर में हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस अंधी बहरी सरकार से, कभी हमारे दलितों के बस्ती में आइए, कभी हमारे पिछड़ों के बस्ती में आइए। हम भी गोरखपुर में रहते, हमारे लिए रास्ता भी नहीं है। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हटेंगे नहीं। हमारे 4-5 घंटे के संघर्ष से इन लोगों की हाथ पांव फूल गई है। आज तक बहुत खा लिए, आज तक बहुत अय्याशी की जिंदगी जी लिए, लेकिन अब हम जीने नहीं देंगे। ये जो रेप होती है, जो हत्याएं होती हैं, मैं गोरखपुर की बात करूं तो मेरे पास 20 केस हैं जिनमें रेप, गैंग रेप, हत्याएं हुई है, सिर्फ मात्र 20 साल के अंदर। साथियों, वो केसेस हैं जो हमारे संज्ञान में आई, जो नहीं आई उनका कोई पता ही नहीं है। केसेस से मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि किसके साथ घटना होता है, कौन लोग हैं वो, क्या कोई अमीर घर का होता है, कोई किसी, आप बताइए, किसी नेता की बेटी का रेप हुआ है, किसी सांसद की बेटी का रेप हुआ है, किसी डॉक्टर की बेटी के रेप होता है, किसका होता है, किसकी हत्याएं होती है, वो हमारे और आपके घरों की होती है। साथियों, जमीन होगी तो सबसे पहले हमारी भूखमरी खत्म होगी। जमीन होगा तो सबसे पहले हमारी भूखमरी खत्म होगी, और जमीन होगा तो हमें अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। साथियों, हमारे माता पिता ने, आप सभी लोगों ने पढ़ा लिखा रहे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कुछ हमारे भाई भी पढ़े लिखे होंगे, हमारी बहनें भी आई हैं, पढ़ी लिखी हैं। हम लोग सपना देखे कि हम पढ़ लिख करके हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, मास्टर बनेगा। लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने क्या कहा, आपका बच्चा पकौड़ा तलेगा। हमें पकौड़ा तलने की रोजगार दी गई है, हम सभी लोगों को पकौड़ा तलने की रोजगार दी गई है। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि तुम एमए बीए बीटेक करके तुम पकौड़े तलो। साथियों, जमीन होगी तो हमें अस्थायी रोजगार मिल जाएगा, हम अपने खेत में काम करेंगे, हम अपने खेतों में काम करेंगे। जमीन होगा तो हमारे घर की बहू बेटी किसी के घर में खेत में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण भी नहीं होगा। जमीन होगा तो हमारा मान सम्मान बचा रहेगा। आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को याद होगा कि जिसके पास 1 एकड़ जमीन, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन होता है, वो गांव का जिम्मेदार होता है। और सुबह सुबह लोग आते हैं तो कहते हैं खेत में काम करने के लिए। मैं आप लोगों के बीच में यह बात बता चुकी हूँ कि वो आते हैं सुबह सुबह, कहते हैं का हो बियान चलिए खेतवा में काम करेगा, बियान आ जाइए, बैठौनी करेगा, सोहनी करेगा। अगर हमारे लोग नहीं जा पाते हैं तो वो बेईमान लोग, वो गद्दार लोग सुबह सुबह आते हैं, उनकी तेवर बदल जाती है और वो क्या कहते हैं, देखते हैं कल कहाँ से तुम्हारी भैंस जाती है, देखते हैं तुम्हारी बकरिया कहाँ जाएगी, देखते हैं तुम्हारा बच्चा कहाँ जाएगा, देखते हैं तुम्हारी गैया कहाँ जाएगी। और हम अगर थोड़ी सी आवाज में पूछी बोल दिया तो कहते हैं दुनिया ढिसमिल बेचा तो
के बर्बाद कर दे। ये डायलॉग जो 2 डिसमिल में तो के बर्बाद कर दे, ये बताइए वो पावर कहाँ से आया? क्या उनके पास 4 गो हाथ बा? कब 4 गो पैर है? वो पावर कहाँ से आई? उस जमीन से आती है। वो ताकत कहाँ से आ रही है? उस जमीन से आ रही है। वो घमंड कहाँ से आ रहा है? उस जमीन से आ रही है। तो साथियों, हमारे पास जमीन होगी तो उनके जमीन को लात मारेंगे, उनके काम को लात मारेंगे। हम अपने जमीन में घर बनाएंगे, अपने जमीन में हम अपने रास्ता निकालेंगे। साथियों, जमीन होगा तो क्राइम रुक जाएगा। हमारे बहुत से साथी, बहुत से हमारी बहन भाई पढ़े लिखे हैं, MA BA BTech MTech किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बताइए, जवानी बीत गई पढ़ाई में, अब बुढ़ौती की समय आ गई। जो माँ बाप थे पढ़ाते पढ़ाते बच्चे के इंतजार में कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा, कुछ करेगा आगे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि पकौड़े तलेगा। पकौड़ा से घर चलता है? आप बताइए, आप सभी लोग पकौड़े तलने के लिए आए हैं? पकौड़े तलेंगे? साथियों, इन्होंने पकौड़े तलने का रोजगार दे दिया और अब क्या हो रहा है? वही हमारे साथी, वही हमारा भाई जो MA BTech करके MTech करके इंजीनियर करके घूम रहा है, वो क्राइम बंद करने के लिए मजबूर हो रहा है साथियों, क्योंकि उसके घर में बच्चे बीमार पड़े हैं, माँ बीमार पड़ी है, या तो खुद का हत्या करेगा या तो दूसरों का हत्या करेगा। तो कम से कम जमीन होगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी साथियों। उसको किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की छिनैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने खेत में काम करेगा। जमीन होगा तो हमारा और आपका मान सम्मान बना रहेगा। साथियों, हम अभी सुबह से हैं तो ये हाल है, अभी रात रुकेंगे और हम तभी हटेंगे। आप सभी से आग्रह है साथियों कि हम तभी हटेंगे जब जमीन का कागज हमें मिलेगी, या कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कोई ऐसा डिसीजन हमें नहीं मिलता है कि हमें जमीन नहीं मिलेगी तो हम हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है साथियों कि हम कहते हैं कि हमारा नारा होना चाहिए, हम सभी का प्रण होना चाहिए कि हम सब तब तक नहीं हटेंगे। मैं आप लोगों को गांव में जाती थी तो मैं आप लोगों को समझाती थी कि ये 5 किलो राशन हमारे बच्चों का भविष्य खा गया। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और बाबा साहब ने ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख पाए, वो नहीं चाहते कि उनके भी बच्चे नौकरी करें। ये लोग क्या किए, शिक्षा जो शेरनी का दूध उसको हलाल कर दिए। हमारे पहुंच में नहीं है साथियों। कल के लिए अगर सरकार नौकरी ऑफर करेगी तो आप बताइए क्या आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी? हमारा बच्चा तो पढ़ लिख नहीं पा रहा। इसलिए शिक्षा समान होना चाहिए, ये हम सभी का वादा है, हम सभी का प्रण है। तब तक नहीं हटेंगे जब तक हर क्षेत्र में हमें भागीदारी नहीं मिलेगी बराबरी की। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि हम तो सुबह से हैं, शाम तक हो गया, हम रात भी रहेंगे, हम अगले दिन भी रहेंगे। डेरा डाले हैं तो डेरा डालेंगे और यही खाना बनाएंगे, यही चूल्हा चौकी जलाएंगे, और जब तक नहीं हटेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे भी बेकार है, वैसे भी बेकार है, वैसे भी हम मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, तबाही है हमारे ऊपर, हम सब कुछ जलालत झेल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं यहाँ बैठे? ये सरकारी जमीन है, किसी की बाप की बपौती नहीं है साथियों। ये जितना हमारी अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है, जितना यहाँ के ऑफिसरों का अधिकार है उतना हम सभी का अधिकार है। यह सरकारी जमीन है साथियों, और मानवर कांशीराम साहब ने कहा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो आज इसी जमीन पे हम लोग चूल्हा चौका भी लगाएंगे, और वो लोग घबराए ना कि यहाँ हम आलू भी उगाना शुरू कर देंगे, गेहूं भी लगाएंगे। साथियों, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, आप लोग रहिए, घबराइए नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी में औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे ताकत को रोक दें, हमारे अधिकार को छीन ले। साथियों, इसलिए हम सभी लोग आज आप लोगों से कह रही हूँ कि हम जमीन लेना जानते हैं, हम अगर सांसद भेजना जानते हैं तो हमें उनको खींच के नीचे उतारना जानते हैं। हम जमीन तो उनके छाती पे चढ़ के लेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे की लड़ाई है। जय भीम, नमो बुद्धाय।